तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर साइकोलॉजी को कैसे पढ़ें। और कुछ बच्चे परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 7 दिनों को कैसे स्मार्टली प्लान किया जाए कि हम साइकोलॉजी को बेहतर ढंग से पढ़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या 7 दिनों में साइकोलॉजी कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं। तो इसका जवाब है कि अगर हम इन 7 दिनों को स्मार्टली प्लान करें, मैं जो आपको डेली टारगेट्स दूंगा, अगर आप उनको कंप्लीट करें तो आपकी साइकोलॉजी 7 दिन में भी तैयार हो सकती है। तो एक बात जो मैं इस वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 7 दिनों में पढ़कर आप साइकोलॉजी में 30 में से 30 ले आओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिर्फ 20 नंबर की होनी चाहिए जो कि इन 7 दिनों में पढ़कर लाए जा सकते हैं। तो इन 7 दिनों में हम पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ नियम जो आपको इन 7 दिनों तक फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको पढ़ाई के लिए 50 मिनट के 8 सेशन निकालने होंगे जो कि लगभग 400 मिनट होते हैं। मैं जनरली 50 मिनट के 7 सेशन रिकमेंड करता हूँ, पर चूंकि साइकोलॉजी हमको सिर्फ 7 दिनों में कवर करनी है तो हम 50 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और चूंकि साइकोलॉजी एक समझने वाला सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देख के इसको समझेंगे और इसके बाद इसको हम बुक से रिवाइज करेंगे। तो साइकोलॉजी के लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो होगी कलाम की परीक्षा विशेषांक। ये वाली बुक जो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे डेली टारगेट्स। तो साइकोलॉजी में लगभग 15 टॉपिक्स हैं, उनको हम 6 दिन में इस तरह डिवाइड करेंगे। तो पहले दिन का टारगेट होगा हमारा बाल विकास, दूसरे दिन का होगा अधिगम और अभिप्रेरणा, तीसरे दिन का चिंतन, कल्पना एवं तर्क और व्यक्तित्व, चौथे दिन का बुद्धि, समायोजन और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पांचवें दिन का व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अधिगम की कठिनाइयां, एनसीएफ 2005 और क्रियात्मक अनुसंधान, और छठे दिन का आरटीई 2009, एनईपी 2020 और राजस्थान की बाल कल्याण शैक्षिक योजना है। तो इसमें से जो ऊपर के 13 टॉपिक्स हैं वो तो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, और जो बचे 2 टॉपिक हैं एनईपी 2020 और राजस्थान में बाल कल्याण शैक्षिक योजना है, उनकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको साइकोलॉजी कहाँ से पढ़नी है। तो अब बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दी है जिसमें मात्र 24 वीडियो में पूरी सीरीज भी कवर कर दी गई है। इन 24 वीडियोस में विवेक पारिक सर ने साइकोलॉजी का जो भी समझने वाला भाग था उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। तो अब हम हमारे डेली टारगेट के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और साइकोलॉजी पे हमारी समझ बनाएंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे बुक से, और जो भी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट लग रही है उनको अंडरलाइन कर लेंगे। एक वीडियो देखेंगे, फिर बुक से रिवाइज करेंगे, फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, फिर बुक से रिवाइज करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास दिन में 7 घंटे हैं, उसमें से 3.5 से 4 घंटे आपको वीडियोस देखकर समझने में जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे आपको बुक से रिविजन करने और अंडरलाइन करने में जाएंगे, जो कि लगभग दिन के 35-36 पेज होंगे। और लास्ट के बचे हुए 1 घंटे में जो कुछ भी हमने दिन भर में पढ़ा और अंडरलाइन किया उसको रिवाइज करेंगे। और इसी में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कुछ समझने जैसा है। जिन टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं है उनको हम डायरेक्ट बुक से ही पढ़ेंगे। तो अब जो लास्ट दिन है डे 7, उसमें हम जो कुछ भी हमने 6 दिन में पढ़ा है, जो कुछ भी हमने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया है, उन सबको एक साथ पढ़कर रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार हम 7 दिनों में हमारा बेस्ट दे सकते हैं साइकोलॉजी को और आराम से 20 नंबर अचीव कर सकते हैं। और रही बात याद करने की, तो वो जब हम बार बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो अगर आप ये 7 डे प्लान फॉलो करते हो तो आपके साइकोलॉजी में 20 नंबर आराम से आ सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि 7 दिनों में हमने जैसा सोचा है वैसा एग्जैक्टली नहीं होने वाला, तो आप 1-2 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर 9-10 दिन पढ़ के भी साइकोलॉजी में आपके 20 नंबर आ जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।